रात के कोई 11 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था और उस साल की फसल बेहद अच्छे थे। गेहूं के खेत दूर तक फैले हुए थे, हरे भरे, लहलहाते, जैसे धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी फसल 15 साल में एक बार आती है, इसलिए इस बार पानी की एक एक बूंद कीमती थी। गांव के उत्तर में एक पुराना बांध था, कच्चे पत्थरों और मिट्टी से बना, दशकों पुराना। उसी बांध से पूरे गांव के खेतों को पानी मिलता था, नहरों के जरिए जो खेतों की नसों तक फैली हुई थी। मगर पड़ोसी गांव के कुछ लोग रात के अंधेरे में नहर के मुहाने पर मिट्टी हटाकर पानी चुरा ले जाते थे। इसलिए इस बार गांव के मुखिया ने फैसला किया था कि हर रात 2 आदमी बांध पर पहरा देंगे। उस रात की बारी थी पटेल और शिमल की। पटेल की उम्र कोई 35 साल थी, कद काठी ठीक ठाक, रंग सांवला, माथे पर हमेशा एक शिकन। वो ज्यादा बोलने वाला आदमी नहीं था। खेत में काम करता, घर आता, खाना खाता, सो जाता। जिंदगी बस इतनी ही थी उसकी। मगर उसके हाथ मजबूत थे और हौसला और भी ज्यादा मजबूत। शिमल उसका पुराना दोस्त था, बचपन से साथ खेले थे दोनों। शिमल थोड़ा हंसमुख था, थोड़ा लापरवाह भी। वो हर बात में मजाक ढूंढ लेता था। पटेल उस पर भरोसा करता था, इसलिए नहीं कि शिमल बहुत होशियार था, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा साथ होता था। दोनों रात के 9 बजे घर से निकले थे, कंधे पर एक एक लाठी, हाथ में एक टिमटिमाती लालटेन और कमर में बंधी एक छोटी सी थैली में रोटी और गुड़ था। बांध तक का रास्ता कोई आधा कोस दूर था। खेतों के बीच से गुजरता हुआ एक पगडंडी पर। रात खुली थी, आसमान में तारे थे, हवा में खेतों की गंध थी, मिट्टी और हरियाली का वो मिला जुला एहसास जो किसान को सबसे ज्यादा सुकून देता है। बांध पर पहुंचकर दोनों ने अपनी जगह जमाई। बांध के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी की जड़ों पर बैठकर दोनों ने रोटी खाई, थोड़ी देर बातें की और फिर चुप हो गए। शिमल ने लालटेन की लौ थोड़ी धीमी कर दी, तेल बचाने के लिए। अंधेरा गहरा हो गया। रात के कोई 12 बजे होंगे। पटेल को झपकी आ रहे थे। उसने सिर हिलाया, आंखें मली और उठकर बांध के किनारे तक चला गया। नीचे पानी था, काला, थमा हुआ, बिल्कुल शांत। चांद का अक्स उसमें टूटा टूटा दिख रहा था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। एक आवाज, बहुत धीमे, इतने धीमे कि पहले उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सुनी है। जैसे कोई पानी में हाथ हिला रहा हो। पटेल के कान खड़े हो गए। आवाज बांध के दूसरे छोर से आ रहे थे, जहां पुरानी नहर का मुहाना था। वहां अंधेरा ज्यादा गहरा था, क्योंकि पेड़ों की छाया वहां तक फैली हुई थी। उसने शिमल को आवाज दी। शिमल उठा, जम्हाई लेते हुआ आया। दोनों ने लालटेन उठाई और उस दिशा में चल दिए। पगडंडी पर उनके कदमों की आवाज आ रहे थे और वो दूसरी आवाज भी आ रहे थे। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो आवाज धीमी होती जा रही थी, जैसे उन्हें आता देखकर कोई रुक गया हो। नहर के मुहाने पर पहुंचकर उन्होंने लालटेन आगे किया। कोई नहीं था। पानी बिल्कुल शांत। मिट्टी पर कोई निशान नहीं, कोई पैरों के धब्बे नहीं, बस सूखी घास और पत्थर। कुछ नहीं है, शिमल ने कहा। चलो वापस। पटेल ने एक बार और लालटेन घुमाया।
दाएं बाएं पानी के ऊपर कुछ नहीं। वो वापस मुड़ गए, मगर पटेल को नींद नहीं आई। वो पीपल के पेड़ के पास बैठा रहा, आंखें खुली, कान खड़े। शिमल बगल में लेटा था और उसकी सांसें गहरी हो गई थी। वो सो गया था। रात और गहरी हो गई, हवा रुक गई थी। खेतों में जो हल्की सरसराहट होती है वो भी बंद हो गई थी, जैसे पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। जैसे पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। पटेल को पसीना आने लगा और रात ठंडी थी। तभी उसने देखा बांध के बीचों बीच पानी के ऊपर कुछ था। पहले उसे लगा कि आंखों का धोखा है। उसने पलकें झपकाई, मगर वो चीज वहीं थे। एक आकृति औरत की, या शायद औरत जैसी, खड़ी थी पानी के ऊपर, बिल्कुल सीधी। सफेद कपड़े जो हवा में हिल रहे थे, जबकि हवा तो थी ही नहीं। बाल खुले हुए, लंबे काले, चेहरे पर गिरे हुए। चेहरा दिख नहीं रहा था। वो हिल नहीं रहे थे, बस खड़ी थी पानी पर। पटेल का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि उसकी टांगें जम गई हैं। वो उठना चाहता था, भागना चाहता था, शिमल को जगाना चाहता था, मगर उसका जिस्म नहीं माना। वो बस देखता रहा। 1 पल, 2 पल, 3 पल, और फिर वो आकृति, वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगे। पटेल के मुंह से एक आवाज निकली, आधी चीख, आधी फुसफुसाहट। उसने शिमल को धक्का दिया। शिमल हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? पटेल का हाथ बांध की तरफ गया, मगर वहां कुछ नहीं था। पानी खाली था, शांत, काला। शिमल ने इधर उधर देखा, फिर पटेल का चेहरा देखा। पटेल का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। रात के अंधेरे में ये साफ दिख रहा था। माथे पर पसीना था। क्या क्या देखा तूने? पटेल ने जवाब नहीं दिया। वो बस बांध को घूरता रहा। उन्होंने तय किया कि वो दोनों जागते रहेंगे। शिमल ने पटेल को पानी पिलाया, लालटेन की लौ बढ़ाई। दोनों साथ बैठ गए, पीठ पेड़ से टिकाकर, नजरें बांध पर। घड़ी आगे खिसकती रही। 1 बजा, 1:30 बजा, और फिर शिमल ने देखा। वो पटेल की बाह पकड़कर उसे खींचने वाला था, मगर उसकी आवाज गले में ही रह गई। वो आकृति वापस आ गए थे, मगर इस बार वो बांध के बीच में नहीं थे, वो किनारे पर थे, उनसे कोई 50 कदम की दूरी पर। और इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। बाद में, बहुत बाद में, जब पटेल ने किसी को वो रात सुनाई, तो वो उस चेहरे का जिक्र करते हुए रुक जाता था। लफ्ज नहीं मिलते थे उसे। वो बस इतना कहता था कि वो चेहरा इंसान का नहीं था, इंसान जैसा था। आंखें थी, नाक थी, होंठ थे, मगर कुछ था जो बिल्कुल गलत था। जैसे किसी ने इंसान का चेहरा बनाने की कोशिश की हो, मगर बना ना सका हो। आंखें थी, मगर उसमें कोई भाव नहीं था, ना डर, ना गुस्सा, ना दर्द, बस खालीपन, एक गहरा अंतहीन खालीपन। और वो मुस्कुरा रहे थे। शिमल पहले भागा। वो बाद में कहता था कि उसे शर्म आए थे, मगर उस वक्त उसके पैर खुद ही चल पड़े थे। लालटेन उसके हाथ से छूट गई, घास पर गिरी और बुझ गई। अंधेरा हो गया था, मुकम्मल अंधेरा। पटेल एक पल के लिए वहीं रहा। वो बाद में नहीं समझ पाया कि उसने वो पल क्यों गवाया। शायद उसके पैर जम गए थे, शायद वो देखना चाहता था, शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस एक पल में उसने देखा कि वो आकृति आगे बढ़ी,
एक कदम बिना आवाज के, और तब पटेल भागा। वो दोनों उस रात गांव में वापस पहुंचे, हांफते हुए, पसीने में भीगे हुए, बिना लालटेन के। पटेल के पैर में कहीं चोट लगे थे, शायद दौड़ते हुए पत्थर से टकराया था, मगर उसे वहां दर्द का एहसास नहीं हुआ। मुखिया जी के दरवाजे पर दस्तक दी। मुखिया बाहर आया, नींद से जागा, परेशान। उसने दोनों का हाल देखा और अंदर बुला लिया। पटेल ने सब बताया। शिमल चुप रहा, वो बस जमीन देखता रहा। मुखिया ने सुना, फिर लंबी चुप्पी रही। फिर उसने कहा, बांध के पास मत जाना, सुबह तक रुको। पटेल ने पूछा, क्यों? वो क्या था? मुखिया ने जवाब नहीं दिया। सुबह गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। पटेल और शिमल ने फिर बताया। बुजुर्ग के चेहरों पर एक अजीब भाव था, हैरानी नहीं बल्कि एक पुरानी थकी हुई पहचान। तब गांव के सबसे उम्रदराज बुजुर्ग, जिन्हें लोग काका कहते थे, उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि वो बांध बहुत पुराना है, उनके दादा के ज़माने का बना था, और उस वक्त जब बांध बना था तब एक औरत उसमें डूब गए थे। कोई नहीं जानता था कैसे। कुछ कहते हैं हादसा, कुछ कहते हैं कुछ और। उसकी लाश कभी नहीं मिली। पानी ने उसे अपने अंदर रख लिया। काका ने कहा कि हर कुछ साल में फसल के मौसम में जब बांध भरा होता है, वो दिखती है, हमेशा रात को, हमेशा अकेले में। जो उसे देख ले, काका ने कहा, वो उसे याद रहता है और वो उसे याद रखती है। कमरे में सन्नाटा था। पटेल ने पूछा, मतलब? काका ने उसकी आंखों में देखा। मतलब ये कि वो तुम्हें अब जानती है। उस दिन के बाद पटेल बदल गया। वो रात को सो नहीं पाता था। जैसे ही आंखें बंद होती, वो चेहरा आ जाता। वो खाली आंखें, वो बेमानी मुस्कुराहट, वो हड़बड़ा कर उठ जाता। कुछ रातों बाद उसे लगने लगा कि वो आकृति सिर्फ बांध पर नहीं है, वो उसके घर के बाहर भी है। एक रात उसे अपने दरवाजे के दरारों से रोशनी दिखी, एक अजीब नीली रोशनी जो बाहर से आ रहे थे। वो उठा, दरवाजे तक गया, हाथ कुंडी पर रखा और रुक गया। उसे याद आया, काका ने कहा था, दरवाज़ा मत खोलना, अगर रात को कोई आवाज़ आए जो जानी पहचानी लगे। पटेल ने हाथ हटा लिया। बाहर से आवाज़ आई, उसकी बीवी की आवाज़, बिल्कुल वैसे ही उसका नाम लेकर बुला रहे थे, धीरे धीरे। पटेल की बीवी उसके पीछे चारपाई पर सो रहे थे। वो रात किसी तरह गुजरी। सुबह पटेल शिमल के घर गया। शिमल का हाल और भी बुरा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, गाल पिचके हुए थे। उसने बताया कि उसे भी यही सब हो रहा है। मुझे लगता है कि वो मेरे पीछे है, शिमल ने फुसफुसा कर कहा, हर जगह। दोनों फिर काका के पास गए। काका ने उन्हें देखकर लंबे वक्त तक चुप रहे, फिर बोले, एक काम है, मुश्किल है, मगर करना होगा। उन्होंने बताया कि बांध पर जाना होगा, दिन में नहीं, रात में। उस जगह पानी सबसे गहरा होता है। वहाँ खड़े होकर उस औरत का नाम लेना होगा, उसे जवाब देना होगा। जवाब? पटेल ने कहा, किस बात का जवाब? काका ने कहा, वो पूछती है कि क्या कोई उसे याद करता है इतने बरसों में। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो लौटती रहती है। शिमल का रंग उड़ गया। वो रात आई, दोनों गए, इस बार बिना लालटेन के। काका ने कहा था कि रोशनी मत ले जाना,
अंधेरे में जाना होगा। बांध पर पहुंचे तो पैरों तले जमीन ठंडी थे। पानी की आवाज नहीं थे, वो बिल्कुल थमा हुआ था। दोनों बांध के बीच तक गए और रुककर पटेल ने आसमान की तरफ देखा। तारे थे, हवा नहीं थे। उसने वो नाम लिया जो काका ने बताया था। एक बार, दो बार, और फिर पानी हिला। बीच में जहां सबसे गहराई थे, कुछ उठने लगा। पानी की सतह टूटी, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। वो आकृति थे, मगर इस बार वो पहले जैसी नहीं थे। उसका चेहरा, उसमें कुछ था। वो खालीपन जो पहले था वो नहीं, कुछ और, कुछ जो देखकर पटेल की आंखें भर आई। और उसे खुद नहीं पता क्यों उसने कहा, हाँ, तुझे याद करते हैं। पानी धीरे धीरे शांत हो गया। वो आकृति डूब गई, धीरे धीरे, बिना आवाज के, जैसे थकी हुई हो, जैसे बहुत देर से कहीं जाना चाहते थे और अब जा पाई। पटेल और शिमल वहीं खड़े रहे बहुत देर तक। उस रात के बाद वो आकृति फिर कभी नहीं दिखे। पटेल को नींद आने लगी। शिमल के चेहरे पर रंग वापस आ गया। बांध वैसा ही रहा, पुराना, कच्चा, मगर भरा हुआ। फसल उस साल बेहद अच्छे थे। गांव वालों ने कहा कि ऐसी फसल 15 साल में एक बार आती है। पटेल खेत में काम करता तो कभी कभी उत्तर की तरफ देखता जहां बांध था और एक पल के लिए रुक जाता, फिर वापस काम में लग जाता। मगर एक बात थी जो पटेल ने कभी किसी को नहीं बताई। उस रात वो जब आकृति पानी में डूब रहे थे, जब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे थे, तो उसने एक आखिरी बार पटेल की तरफ देखा था और मुस्कुराए थे। पहले वाली मुस्कुराहट नहीं, वो बेमानी खाली मुस्कुराहट नहीं, ये अलग मुस्कुराहट थे। मगर पटेल को आज भी नहीं पता था वो मुस्कुराहट शुक्रगुजारी की थी या किसी वादे की। बांध आज भी वही है, बिल्कुल अपनी जगह पर तैनात। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आसमान से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे किसी ने ऊपर से पूरा दरिया उलट दिया हो। बिजली कड़कती और एक लम्हे के लिए पूरा जंगल रोशनी में नहा जाता। फिर अंधेरा, घुप, बेरहम अंधेरा। लल्लन कुमार की साइकिल के पहिए कीचड़ में धंसते जा रहे थे। वो बार बार पैडल मारता, साइकिल थोड़ी आगे सरकती, फिर रुक जाती। उसका पुराना रेनकोट कब का बेकार हो चुका था। कमीज से लेकर बनियान तक सब भीगा पड़ा था। बालों से पानी आंखों में टपक रहा था। अरे राम जी, आज तो हद कर दी, वो बुदबुदाया। शहर के दवाखाने में उसकी ड्यूटी आज देर तक खिंच गए थे। डॉक्टर साहब का एक मरीज अचानक आ गया था, दिल का दौरा। लल्लन ने दवाइयाँ लाने की भाग दौड़ में पूरी शाम लगा दी। जब निकला, बादल पहले ही फट चुके थे। गांव यहाँ से कोई 6 किलोमीटर था। बीच में पड़ता था बनकटी का जंगल। लल्लन इस रास्ते से सालों से गुजरता था। दिन हो तो 5 मिनट में निकल जाए, मगर रात को, खासकर ऐसी रात को, इस जंगल का मिजाज बदल जाता था। पेड़ों की जड़ें रास्ते पर उभर आते थे, जैसे जमीन के नीचे से कोई हाथ निकाल रहा हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बनकटी में रात को मत जाओ, वो जगह साफ नहीं है। लल्लन पढ़ा लिखा था, दवाखाने में काम करता था। भूत प्रेत पर उसे यकीन नहीं था।
जंगल में घुसते ही बारिश की आवाज बदल गई। पेड़ों की घनी छांव में पानी छन कर आता था। एक अजीब लय में ललन की साइकिल की चरमराहट उस सन्नाटे में बहुत बड़ी लगने लगी। तभी बिजली चमकी और ललन के हाथ साइकिल पर जम गए। सड़क के किनारे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, भीगी हुई, बाल खुले, चेहरे पर लटके हुए। वो हिल नहीं रहे थे, बस खड़ी थे उस मूसलाधार बारिश में, बिल्कुल एक मूरत की तरह। कोई मुसाफिर होगी, लल्लन ने खुद को समझाया। रात को फंस गई होगी। उसने साइकिल धीमी की। अरे बहन जी, क्या हुआ? कहाँ जाना है आपको? औरत ने जवाब नहीं दिया। ललन थोड़ा और पास गया। बिजली फिर चमकी और इस बार उसने देखा औरत के पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थे, बस 2 इंच, मगर थे। ललन का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। साइकिल से पांव उठ गए। वो लड़खड़ाया पर भागा नहीं। शायद टांगों ने जवाब दे दिया। तभी औरत ने सिर उठाया। चेहरा था मगर आंखें नहीं थे, बस 2 काले गड्ढे, और उन गड्ढों में से पानी नहीं, कुछ और बह रहा था, गाढ़ा काला। लल्लन, उसने पुकारा, आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। वो उसका नाम जानते थे। अब लल्लन भागा, साइकिल छोड़ दे, बस भागा। कीचड़ में, पानी में, अंधेरे में पांव फिसले, वो गिरा, उठा, फिर भागा। पीछे से आवाज आती रही, पत्तों की सरसराहट, कुछ टूटने की आवाज, और बीच बीच में वो पुकार, लल्लन रुको। वो जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसके घुटने छिल चुके थे। सांस ऐसे चल रहे थे जैसे सीना फाड़ देगी। वो सीधे अपने घर गया, दरवाजा पीटा। माँ ने खोला। ललन को देखकर चीख निकल गई। अरे बेटा, ये क्या हाल बना लिया? ललन अंदर घुसा, कुंडी लगाए और फिर माँ की गोद में बच्चे की तरह सिमट गया, कांपते हुए, रोते हुए। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो गांव में खबर आई। बनकटी जंगल के पास सड़क किनारे एक औरत की लाश मिली थी। बाल खुले, पहचान हुई, बगल के गांव के रहने वाली। नाम था सुमित्रा देवी। कल शाम अपने मायके से लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने, पुलिस आई थी। ललन सुनते सुनते पत्थर हो गया। उसने जो देखा था रात को, वो भूत नहीं था, वो एक जिंदा औरत थी, घायल, बारिश में भीगी, तकलीफ में, मदद मांगती हुई। वो हवा में नहीं थे। लल्लन की घबराई हुई नजरें और चमकती बिजली ने उसे वो दिखाया जो था ही नहीं। आंखों के काले गड्ढे, बारिश में भीगे बाल थे, चेहरे पर पड़ी छाया थी, और वो नाम लल्लन। शायद वो किसी अपने को पुकार रहे थे। शायद उसके घर में भी कोई लल्लन था। शायद वो बस मदद मांग रहे थे। और लल्लन, जो दवा खाने में काम करता था, जो जिंदगी बचाने में मदद करता था, वो डर के मारे भाग गया। उस रात लल्लन को नींद नहीं आई, अगली रात भी नहीं, क्योंकि असली भूत वो सफ़ेद साड़ी वाली नहीं। असली भूत अब उसके सीने में रहता था। उसे एक फैसले का भूत, जब वो रुक सकता था मगर नहीं रुका। कुछ डर हमें भूतों से नहीं, खुद से मिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।